बोली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा न मिटी, कह गए दास कबीर। यशोदा माता की तरह हमारा भी तो मन है। ये सांसारिक मोह माया, ये संपत्ति परमात्मा ने दी है, पर कभी कभी इस संसार के मोह में हम ऐसे बंधे हुए रहते हैं कि परमात्मा के लिए समय ही निकाल नहीं पाते। एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हर एक। यही तो परीक्षा का समय। यशोदा माता दूध संभालने के लिए चली गई, भगवान आंगन में आ गए, सारे मित्रों को एकत्रित कर लिया, वानरों को, मित्रों को, सबको दही दूध माखन बांटने लगे। मैया जी जान गई है कि वाकई में ये चोरी करता है। आकर के रंगे हाथ पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी है। मित्रों ने कहा मैया आ रही है, लाला लकड़ी लेकर के पीछे दौड़ रही है, भगवान को पकड़ना चाह रही है। कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि यशोदा जी के हाथ में क्या है? लकड़ी। और लकड़ी से भगवान थोड़ी पकड़ाते हैं, लकड़ी तो कठोर है। भगवान को पकड़ने के लिए क्या बनना पड़ता है? बांसुरी बनना पड़ता है, वेणु बनना पड़ता है। आपने देखा है वेणु अंदर से खाली रहते, 7 छिद्र रहते हैं उसके ऊपर। जो ग्रहण भी करती है वो भी निकाल देती है। जिसमें आसक्ति नहीं होती है वो भगवान को पकड़ सकती है। लकड़ी कठोर है। काम क्रोध मद लोभ ये मत्सर कूट कूट करके भरा हुआ है, और ऐसे क्रूर स्वभाव का व्यक्ति भगवान को कैसे पकड़ेगा? जिसमें कठोरता भरी वो भगवान को कैसे पकड़ सकते? जब तक आप अपनी कठोरता को नहीं त्यागोगे ना, सहज भाव जब तक नहीं होगा, सरल भाव जब तक नहीं होगा, तब तक भगवान पकड़ में आने वाले नहीं। यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती थक गई। अच्छा, मनुष्य भी थकने के बाद ही सहज बनता है। थक जाता है तभी सहज बनता है ये। हाँ, इसके पहले तो आप देखो किसी को दांत ही नहीं देता। जब तक दम में दम बाकी दाल नहीं गलने दूंगा। यशोदा मैया भी दौड़ती दौड़ती थक गई, हाफ गई भैया, आज से लकड़ी छूटेगी। भगवान भी रुक गए। वाह, ठीक है, लकड़ी त्यागी और भगवान भी। जब मनुष्य सांसारिकता को त्यागता है तो भगवान भी पकड़ में आ जाता है। यशोदा मैया लाला को बांध रही है, डोरी सूत की डोरी से बांध रही है। अब डोरी 2 उंगल छोटी पड़ जाए, कन्हैया के स्पर्श से डोरी का स्वभाव भी बदल गया। सोचोगे डोरी का स्वभाव बदल गया तो मनुष्य का नहीं बदलेगा। कथा से, सत्संग से स्वभाव बदलता है। अच्छा, कितनी भी गाली देने वाला भी हो, वो कथा में कभी गाली दे सकता है? कितना भी क्रोधी हो, पर भगवान के सानिध्य में तो संयमित होकर के बैठे। तो कथा जीवन में मनुष्य को संयम सिखाती है। सत्संग में जाने से मनुष्य का भाव शुद्ध बनता है, कलुषित भाव क्षय होता है। मंदिर में जाएंगे तो मस्तक झुकेगा। ये मस्तक कहीं झुकने वाला नहीं है, केवल आध्यात्म के स्थान पर ही मस्तक झुकता है। यूं तो इतना अभिमान रहता है कि ये जयराम जी की नहीं करत मैं क्यों करूं। ये संसार का अभिमान। यशोदा जी के हाथ से लकड़ी छूटी, भगवान को पकड़ने लगी, डोरी का स्वभाव बदल गया। एक से दूसरी जोड़ी, दूसरी से तीसरी जोड़ी, मैया पसीने में तरबतर हो गई। भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। बोलो दामोदर भगवान की। ये बंधन लीला में भगवान का नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक महीने में पूजन होती है दामोदर भगवान की।
उकले के साथ बांधा लाला को। मैया काम में लग गई, भगवान बैलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। उकले को खींचते हुए भगवान यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में लाए, एक झटका मारा, दोनों वृक्ष जड़ के सहित पृथ्वी के ऊपर धराशायी। दोनों में से नल कुबर और मणिग्रीव उत्पन्न हुए हैं, जो भगवान के परम धाम की ओर चले गए। बोली कृष्णचंद्र भगवान, दोनों का उद्धार किया। आगे सुखिया नाम की मालिन को भगवान कृतार्थ करते हैं। सुखिया मालिन, इस मालिन का परिचय मालूम है कौन थी? कि त्रेता युग में भगवान राम जी के मित्र गुह निषाद, निषाद राज की माता थी। जब लंका युद्ध हो गया था और भगवान पधार रहे थे ना, तो निषाद राज से मिले भगवान। निषाद राज ने कहा कि मेरी माता भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राम जी ने कहा कि अभी समय का अभाव है, आपकी माता को द्वापर में कृतार्थ करेंगे। और निषाद राज की मां सुखिया नाम की मालिन बनकर के आई, और इसने फल बेचने के लिए आंगन में आई है यशोदा जी की। लाला ने मां कह दिया इसको, और सारे फल ले लिए, हीरे मोती जवाहरात भर दिए उसकी टोकरी में। प्रसन्न चित्त हो गई है, भगवान ने इसको धनवान बना दिया। कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोपियां बार बार गोकुल में नंद भवन के आंगन में आ जाती है। ब्रज में भगवान के आंगन में आकर के कहती है, कन्हैया तू हमारे घर नहीं आता है। बोले क्या करूं घर आकर के? बोले घर आना। तुझे क्या चाहिए? बोले माखन चाहिए। कितना चाहिए? इतना सा। तो गोपियों ने कहा इतने सारे माखन को क्या करेगा, तेरा पेट तो छोटा सा। तो कन्हैया ने कहा मुझे अपने पेट की चिंता नहीं, जगत के पेट की चिंता है। जो स्वयं के पेट की चिंता करे वो मानव, और जो जगत के पेट की चिंता करे वो परमात्मा। इतना दिव्य भाव। हम माखन भी देंगी पर तुझे हमारे घर का काम भी करना पड़ेगा। वास भगवान आकर के गोपियों के घर का काम भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं। गोपियां कहती नाच के दिखा। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाव, आनी अनादि अखंड अजेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारे तरीपुरी पार न पावे। और ताही अहिर की ये छोरियां छछियां बड़ी छाछ पे नाच। जो जगत को नचाने वाला वो माखन के लोभ में नृत्य। भगवान ने ऐसी प्रेम लीला करी है, और अब वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। ब्रज में कई प्रकार से कंस के अत्याचार के कारण ब्रजवासी दुखी होने लगे। भगवान वृंदावन की यात्रा करते हैं। वृंदावन कर्म भूमि है। वृंदावन और गोकुल में भगवान ने कभी सिलाई किए हुए कपड़े नहीं पहने, कभी बाल नहीं बनवाए, कभी पैरों में पादुका नहीं पहनी, कभी शस्त्र नहीं धारण किया। प्रेम की लीला है वृंदावन लीला। यहाँ एक पक्ष राधा जी का है और दूसरा पक्ष कन्हैया का है। वैसे भागवत में राधा जी का नाम केवल एक ही जगह आया है। कहां पर आया है? रास लीला। अपन तो राधा जी को गुरु बना करके कहते हैं जय जय श्री राधे। करो एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा गुरु है। किसकी गुरु है मालूम है आपको? सुखदेव जी महाराज की गुरु, जो परीक्षित जी को कथा सुना। इसलिए सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि गुरु का नाम मुख पर नहीं आना चाहिए। गुरु का नाम मुख पर नहीं आना चाहिए। और यहाँ राधा जी का नाम सुन ले तो सुखदेव जी को समाधि लग जाए। ने गुरु महाराज को समाधि लग जाए तो राजा को कथा कौन सुना? एक पक्ष राधा जी का, दूसरा कन्हैया। वृंदावन में प्रवेश करना है तो राधा रानी को गुरु बनाओ। अच्छा, किस किस को गुरु बनाना है? राधा जी को। सबको बनाना है पक्का? वृंदावन की यात्रा करें? आप भी चलोगे यात्रा में? सबकी इच्छा है?
टिकट विकेट, चलो टिकट की बात भी हो जाए। आज भगवान की शरण में वृंदावन की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। जहां विराजे राधा रानी, चलिएगा, खड़े होकर के भी चले, आनंद लें, नृत्य के भाव से भी चले, कैसे भी चले पर चले जरूर। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सावरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सावरिया, चल पल्ली पार। शायद पुरुष भानुभाव में से किसी की इच्छा नहीं हो रही चलने। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, चल पल्ली पार कन्हैया, चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, हे बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा भरतार सावरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, चल पल्ली पार। हरि बोल। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तुम संग नैन लगा बैठी हो, तुम संग नैन लगा बैठी हो, लज्जाशी लगवा बैठी हो, लज्जा से लगवा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा भरतार कन्हैया, चल पल्ली पार सावरिया, चल पल्ली पार कन्हैया, चल पल्ली पार।
की जय। वृंदावन की यात्रा भगवान करते हैं और वत्स चारण की आज्ञा मिली। वत्स चारण की आज्ञा, बछड़ों को जलपान करवाने के लिए आए हैं। वत्स चारण को जल पिलाने के लिए बछड़ों को लेकर के और बकासुर नाम का दैत्य आया बुगला बनकर। जो जाजली ऋषि के श्राप के कारण बुगला बना था। उत्कल, पहले उत्कच की कथा सुनी, अब उत्कल बुगला बन करके आया था। एक कंस का अनुचर था। बछड़े जलपान करने के लिए आगे बढ़े और इतना विशाल बुगला देखा मित्रों ने, तो लाला ने तृण के समान दो भागों में चीर करके इसको अपने धाम पहुंचाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बकासुर का उद्धार किया भगवान ने और बकासुर के पश्चात अघासुर नाम का दैत्य जो अजगर के रूप में लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। भोजन सब साथ में लेकर के आए थे। अजगर का रूप लेकर के अघासुर बैठा है अपने भाई बकासुर का बदला लेने। अंगिरा ऋषि के श्राप के कारण ये अजगर योनि में और भगवान मित्रों के साथ मुख में प्रविष्ट हो गए। अघासुर रूप का विस्तार किया और जैसे रूप का विस्तार किया है कि अघासुर छटपटाने लगा। अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। सब साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। जब ऐसी लीला भगवान की होती है तो देवता लोग प्रसन्न होकर के आनंद लेते हैं। भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल रोज तो हमारे साथ भोजन जिमता है भाई, कभी अपने घर का भी लाके जिमा। मधुमंगल ब्राह्मण थे और उनका रोजाना रोज भोजन होता था यशोदा माता के घर। यशोदा मैया के घर भोजन होता था। आज मधुमंगल ने घर जाकर के कहा तो थोड़ी सी छाछ पड़ी थी, उसमें बेसन डाल करके कड़ी बना दी और मधुमंगल को पूर्णमासी जी ने वो कड़ी दी। मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे, मधुमंगल कड़ी लेकर के आए। उन्होंने सोचा कि लाला को एक कड़ी दूंगा तो लाला क्या कहेगा, तो अकेले अकेले पीने लगे और जल्दी जल्दी पी। भगवान ने देखा मधुमंगल नहीं आया तो दौड़े भगवान। मधुमंगल ने जल्दी कड़ी पी। अब जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि आधी तो डूल गई ना, आधी मुंह पे लगी। भगवान ने कहा मुझे स्वाद तो लेने देता, और भगवान अपनी जीवा से मधुमंगल का मुंह चाटने लगे हैं। बोली खाटू श्याम की। भगवान ने मधुमंगल का मुख चाटना शुरू किया। अब ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये नारायण नहीं, ब्रह्म उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी ने योग शक्ति से बालकों का अपहरण कर लिया, बछड़ों का अपहरण कर लिया। भगवान ने नई सृष्टि बना दी और फिर ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्म लोग भी चले गए। जब पश्चाताप करते करते ब्रह्मा जी भगवान की शरण में आए तो ब्रह्मा के रूप में ही द्वारपालों ने रोक दिया कि सावधान हो जाओ, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे। जब द्वारपाल दंड देने के लिए तत्पर हुए तो भगवान दौड़े दौड़े आए और ब्रह्मा जी से कहा, कहो ब्रह्मा जी आपकी वृंदावन की यात्रा कैसी रही। तो भगवान की ऐसी मार्मिक लीला है, प्रेम की लीला है, जिसमें कई ज्ञानियों को भ्रम हो जाता है। तो मन भी अर्पण करना पड़ता है, तन भी अर्पण करना पड़ता है, बुद्धि भी अर्पण करना पड़ती है। ये वृंदावन की लीला भक्ति की कथा है, इसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, वत्सो उद्धार किया। भगवान गौ चारण करने लगे। समस्त गायों का श्रृंगार भगवान ने किया। देखिए भगवान की गाय कितनी थी, 9 लाख। और इन गायों में अजा नाम की गाय भी थी। अजा का मतलब क्या होता है? अजा का मतलब बकरी होता है। स्वान का मतलब कुत्ता होता है ना।
और ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही व्यासपीठ पे होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अपन व्यास गादी पे नहीं कर सकते। अजा का मतलब बकरी। परीक्षित महाराज ने पूछा कि भाई क्या नंद बाबा के घर बकरी भी थी? माशी का मतलब भैंस। सुखदेव जी ने कहा कि 9 लाख गाय थी, कम पड़े गई जो बकरी भैंस भी रखता। 9 लाख गाय, और इन गायों में अजा नाम की गाय, अजा का मतलब होता है जिस गाय के कभी बछड़ा नहीं हुआ हो, उसको कहते हैं अजा। हमारे क्षेत्र में ऐसी गाय है जिसके बछड़ा नहीं हुआ है फिर भी दूध देती, स्वदेशी। कई संत महात्मा उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़नगर के पास में अजड़ाउदा गांव है, वहां ऐसी गौ माता आज भी बिना बछड़े की गाय दूध देती, दर्शन करने आते हैं। ऐसी आश्चर्यजनक गौ माता है जिसका दर्शन करने के लिए कई लोग आते हैं। तो अजा नाम की गाय जिसके कभी बछड़ा नहीं हुआ हो, माशी नाम की गाय एक बछड़े वाली गाय, एक बछड़े वाली, केवल एक बारी बछड़ा हुआ, उसको माशी कहते हैं। ऐसी गाय भी नंद बाबा के यहां थी। माशी नाम की गाय, अजा नाम की गाय, और सारी गायों का श्रृंगार करते हैं भगवान। किसी गाय का नाम गंगा है, किसी गाय का नाम गीता है। सारी गायों को लेकर के चल पड़े हैं भगवान वृंदावन में। हरा हरा तरण चल रही थी, सबके मन में गेंद और बल्ला खेलने का विचार आया। गेंद और बल्ला। काली देह के अंदर नागराज रहता है, कालिया नाग यमुना के जल को दूषित कर रहा था। कालिये से भगवान की शत्रुता नहीं थी, लेकिन ये प्रकृति को अपवित्र कर रहा था। भगवान ने गेंद बल्ला खेला और बल्ला ऐसा घुमाया कि गेंद काली देह में चली। मित्रों के बीच में विवाद खड़ा हो गया। श्री दामा ने कहा मेरी गेंद मुझे ला करके दे। भगवान ने कमर से पटका बांधा और काली देह में छलांग लगा दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नाग पत्नियां कह रही बालक कहां से आया है तू? भगवान ने परिचय दिया है, मैं नागराज से मिलने आया। काली नाग का मतलब क्या होता है? मोह। यमुना भक्ति है, और भक्ति में जब मोह आ जाता है ना तो भक्ति दूषित हो जाती है। काली की कुंडलियां काम क्रोध मद लोभ रूपी। भगवान ने काली नाग की पूंछ के ऊपर पादघात किया और कालिया नाग तिलमिला गया। भगवान जल के थपेड़ों में उसको शिथिल करने लगे। इधर जो है बलराम जी महाराज सारे ब्रजवासियों के साथ लाला को ढूंढने आ गए। कई प्रकार के अपशुकन हुए ब्रज में, सब चिंता कर रहे थे। यशोदा माता ने ऐसा दृश्य देखा कि लाला भुजंग भोग बन रहा है, तो यशोदा माता दौड़ी दौड़ी देह में छलांग लगाने लगी। बलराम जी ने रोक दिया और कान्हा से कहा कन्हैया जल्दी कर ले, यहाँ सब घबरा रहे हैं। भगवान ने काली नाग को शिथिल कर दिया और जल के थपेड़ों में शिथिल करते जा रहे हैं। आक्रामक होकर के उसने भगवान को कुंडलियों में जकड़ा और भगवान ने स्थूल रूप बनाया। काली नाग की कुंडलियां खुलने लगी है और भगवान फण के ऊपर चढ़ गए हैं। देह से बाहर दर्शन देने लगे। आकाश से दुदुम्बियां बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं। जैसे जैसे नगाड़े बजते चले जा रहे थे, दुदुम्बियां बजती जा रही थी। हरि बोल। जैसे जैसे नगाड़े बज रहे हैं, जैसे जैसे दुदुम्बियां बज रही है, भगवान के चरण काली नाग के फड़ों पर पड़ रहे हैं।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नागन थैया भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। परम आनंद होगा। जैसे जैसे नगाड़े बज रहे हैं, जैसे जैसे दुदुम्बियां बज रही है, कि काली नाग के फणों पर भगवान का चरण पड़ता जा रहा है। नाग पत्नियां के लिए प्रभु अब बस करिएगा। जो सौभाग्य राजा बलि को आपने नहीं दिया, वो सौभाग्य आपने हमारे पति को प्रदान किया। भगवान कहते हैं नागराज अपने परिवार को लेकर के रमणकपुर चले जाओ, तुम्हारे मस्तक के ऊपर अब मेरा चरण चिन्ह अंकित हो गया है, गरुड़ भी तुमको आतंकित नहीं करेगा। और नागराज भगवान को प्रणाम करके रमणकपुर की दिशा में प्रयाण करते हैं। गेंद श्री दामा को दी, लेकिन श्री दामा ने इनकार कर दिया, मुझे गेंद नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? तो वचन दे के आज के बाद नाग पे नाचने नहीं जाएंगे। बोले हाँ भैया कभी नहीं जाऊंगा। मित्र को मना रहे हैं। दावा अग्नि प्रबल हुई, दावा अग्नि का पान किया। मुंजा टवी वन में आ गए, या नटवर रूप बनाया, गले में वैजंती माला, कुंद मंदार कमल पारिजात तुलसी, मोर का पंख भगवान ने मस्तक पे धारण किया, क्योंकि मोर एक ऐसी प्रजाति है जो आंसुओं से संतान उत्पन्न करती है। जो विकार रहित है ना, उसी को तो भगवान मस्तक पे लगाते हैं। राष्ट्र भी उसी का सम्मान करता है। मोर के पंख को भगवान ने मस्तक पर धारण किया। जब वेणु बजती है तो जड़ भी चेतन हो जाता है। जब वेणु बजने लग जाए ना, तो जड़ भी चेतन होता है। वेणु से ईर्ष्या भी हो रही है गोपियों। ये सौभाग्य हमको भी मिले जो वेणु को प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के अंदर भी वेणु महिमा बताई गई है। तो गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन किया। ये दुर्गा जी का पूजन है। भगवान को आत्मा का पति मान करके अर्पण हो गई। कात्यायनी व्रत किया। दुर्गा जी का पूजन, कात्यायनी महामाये महायोगिंदेश्वरी नंद गोप सुतम ते पतिम में गुरुते नमः। और हुआ बालूका का पीठ बनाती थी, यमुना जी में स्नान करती थी। दुर्गा पूजन करने के बाद विसर्जन कर देती। आज बलराम जी को वन में जाना नहीं है, कन्हैया जा रहे हैं, श्री दामा को साथ में लेकर के आ गए। गोपियां स्नान कर रही थी, दुबक करके आगे बढ़े और सबके वस्त्र ला करके कदम के वृक्ष पर। अब जो है जिनको प्राप्त करने के लिए स्नान कर रही थी, उनके सामने इस अवस्था में कैसे निकला जाए। देखो कन्हैया कोई लव बाई नहीं, कृष्ण को आप लव बाई मत समझ लेना। महायोगेश्वर। गांव में कोई आवारा लड़का जो है निकल जाए, कोई आवारा हो, तो कई लोग कहते हैं कि ये कृष्ण के जैसे। अच्छा, कृष्ण को आप क्या समझ रहे हैं? 16,108 रानियां थी, ने माथा को एक भी बाल सफेद नहीं था। योग से जिसने जीवन को साधा है वो योगेश्वर है, परब्रह्म है। ये योगी की कथा है, भोगी की कथा नहीं है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, 64 कलाएं जिसके अंदर विद्यमान हो वो योगेश्वर ब्रह्मचारी कृष्ण है। यमुना महारानी से गोपियां प्रार्थना करती है कि हे यमुना मैया, हमारे गोविंद यदि पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी हो तो हमको मार्ग देना। यमुना जी की धारा नीचे उतर जाए। ये भोग की कथा नहीं है, ये योग की कथा। शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आत्मा के मिलन की कथा है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए,
अरे वरिये तो गिरधर नागर को जो जीवन अमर कर दिया। ये आत्मा का पति है। हाँ। ये जितने भी लोग हैं ना, ये शरीर के संबंध रखने वाले लोग हैं। इसका संबंध आत्मा से। आत्मा के मिलन की कथा है। गोपियों जब हंसने की आवाज सुनती है ना, तो वो आग जल से निकलने लगी। लाला से कहती है हमारे वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया ने कहा नहीं दूं, मैं नंद बाबा को शिकायत करूंगी। बोले जा पी जा न के जा। कंस से कह देंगी। बोले हाँ निकल के जाने के। अब इस कथा को क्या समझ रहे हो? क्या भगवान गोपियों के नग्न शरीर को देखना चाहते हैं? गोपियों ने क्या मांगा था व्रत में कि हम वेणु बन जाएं, हम बांसुरी बन जाएं, कमर में, हाथ में, होठ जो बांसुरी लगती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने गोपियों के अंदर वैराग्य जगाया है। बहुत तत्व ज्ञान की कथा। भागवत बहुत तत्व का विषय है। यहां हुआ ये कि गुप्त अंगों को छिपा करके गोपियां जब बाहर निकली तो भगवान ने कहा कि यमुना जी से क्षमा मांग, वरुण भगवान से क्षमा मांग। तो दोनों हाथ उठ गए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ी गोपियों के शरीर के ऊपर। ज्ञान रूपी दृष्टि, वैराग्य रूपी दृष्टि जब गोपियों के शरीर के अंगों पर पड़ी तो काम और वासना क्षय हो गई। वैराग्य उत्पन्न हो गया गोपियों के। हाँ, ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं है। ये सब उम्र में बड़ी है भगवान से। ये सतयुग के संत हैं, ये संत योगी हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने तप करके भगवान को प्राप्त किया। उम्र में सारी गोपियां बड़ी थी भगवान से। कृष्ण योगेश्वर परब्रह्म। हाँ, हाँ। जो सौभाग्य वेणु ने प्राप्त किया है वो गोपियों ने प्राप्त किया। और क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। ब्रह्म मिलन की कथा है। आगे भगवान ने याज्ञनिक ब्राह्मणों के अहंकार को क्षय किया। अब प्रतिवर्ष के अनुसार कई कई पूजाएं ब्रज में होती थी साहब। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। उपनंदन, महानंदन, सुनंदन, ये सभी मिलकर के इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। ये नंद बाबा का परिवार है। उपनंदन, महानंदन, सुनंदन, नंद बिरादरी के अंदर योजना बनी। इंद्र पूजा होगी, इंद्र देव का पूजन। तो कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र पूजा क्यों होती है? बोले इंद्र की कृपा से वर्षा होती। इंद्र मेघों के स्वामी है। ये देवराज इंद्र भी तो नारायण का रूप है, सभी तो परमात्मा के अंदर विद्यमान है। भगवान ने कहा बाबा ये इंद्रदेव वर्षा कहां से करते हैं? नंद बाबा ने कहा कि लाला नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि करते हैं, शिव सृष्टि का संहार करते हैं। तो और भगवान की सभा में नवग्रह भी है, दिक्पाल भी है, सबको अपना अपना कार्य भगवान ने सुप्रत किया। तो बाबा फिर हम नारायण का पूजन क्यों नहीं करें? इंद्र भी तो नारायण है, इनके अंदर ही तो सारे विद्यमान है। भगवान ने प्रकृति का पूजन करवाया। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील। एक बार बोलो भगवान। क्या अर्थ है इसका? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील, ये भगवान। ये प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान ने प्रकृति का पूजन करवाया। यमुना माता का पूजन करो, गौ माता का पूजन करो,
और गिरिराज का पूजन करो। गाय का बंधन करने पर नाम पड़ा इनका गिरिराज, गोवर्धन। अन्नकूट होगा बाबा, अन्नकूट की परंपरा होगी। हम भंडारा करेंगे, सबको भोजन जिमाएंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे, संतों को जिमाएंगे, जाति विजाति के लोगों को जिमाएंगे, और तो और अभ्यागतों को जिमाएंगे, कंगालों को जिमाएंगे, सबको। अन्नदान महादान सबसे बड़ा। हर आत्मा तृप्त हो जाए, हर जीव तृप्त हो जाए, अन्नकूट की परंपरा। सब प्रकार की शाखों का प्रसाद भगवान को भोग में लगाया जाता है अन्नकूट में। हाँ, चतुर्मास करते 4 महीने सब्जियां बहुत सारी बंद रहती है, मूली बंद, कद्दू बंद, ये सब दिवाली के बाद अन्नकूट में भोग लगती है भगवान को, फिर प्रारंभ होती है अन्नकूट की परंपरा। भगवान ने प्रारंभ करी। वाह, हम गिरिराज का पूजन करेंगे। अब नंद बाबा घबरा गए कि लाला तू नई नई पूजा मत ला भाई, हमारे जो चाली रहे वो बढ़िया है, भाई भी तो हो रहा है। देखो ये भगवान कर रहे हैं सब हो, और गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे, गिरिराज सबका लालन पालन करने वाले। तो सारे बिरादरी के लोगों ने कहा कि हाँ लाला की बात को मानो भैया, इस बार गिरिराज पूजन होगा। अब रात में पकवान बने, कैसे कैसे पकवान बने हैं कि रबड़ी में बैठा राधे श्याम, मिठाई बनी पचरंगी, कर लो चक्की में चारों दाम, मिठाई बनी पचरंगी। ऐसे ऐसे बूंदी में श्री नाथ विराजे, नाथ द्वारिका वालों। और लाड़ू में बैठा लक्ष्मण भैया, जिनको रूप निरालो, बैठा श्रीखंड में सीताराम, मिठाई बनी पचरंगी। रात में पकवान तैयार हो गए, सबने मांगलिक वस्त्र धारण किए, सब गिरिराज के निकट आ गए हैं। सारे ब्रजवासी, ब्रज वनिताएं, गोपिकाएं, और सबने आकर के गिरिराज पूजन करना प्रारंभ किया है। छकड़ों में दही दूध के माठ, कई प्रकार के पकवान लेकर के आए, और सभी गिरिराज की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक यमुना जी से जल भर भर करके लाए, जल भर भर करके लाए। शांडिल्य मुनि वेद मंत्र बोल रहे हैं। मित्रों ने कहा लाला तेरा गोवर्धन नाथ तो बहुत बड़ा है रे भाई, हम पानी लाला करके थक गए। और गोवर्धन नाथ तो नारायण है, इनके चरणों में गंगा है, प्रार्थना करके गंगा माता प्रकट हो जाए। वाह, चरणों में से गंगा जी प्रकट हो गई। बोले गंगा महारानी की जय, की जय। कन्हैया ने प्रार्थना करी और मानसी गंगा उत्पन्न हो गई। सबने गिरिराज का पूजन करना प्रारंभ किया है। गिरिराज भगवान का पूजन हो रहा है। श्रीनाथ रूप में गिरिराज विद्यमान है। बोलो श्रीनाथ भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज माथे मुकुट विराज। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रयो। आज के हमारे मुख्य जजमान
आ जाए आगे। हाँ काकी कहाँ है, आ जाओ। विराज रयो विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो, विराज रयो विराज रयो श्री गोवर्धन ताली बजाते हुए महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो श्रीनाथ। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े फूल चढ़े हाँ फूल चढ़े और चढ़े दूध की आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रयो। बोली श्रीनाथ भगवान की जय हो। हे नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा हे नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा श्रीनाथ जी ने खम्मा गोपाल जी ने खम्मा श्रीनाथ जी ने खम्मा गोपाल जी ने खम्मा नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा। और कार्यकर्ता बिल्कुल पात्र लेकर घूम जाएं और आगे आगे जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो गोवर्धन जी की परिक्रमा कर सकते हैं। बाकी अपने यथास्थान बैठे बैठे गोवर्धन जी को भेंट आप जोड़ सकते हैं। जो आगे बैठे डॉक्टर साहब आ जाओ, हे नीलकुमारी अगर आप आगे आगे बैठे जो आ जाओ, बाकी पात्र घूम रहे हैं। नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा या ब्रज में जाइने बसी जावा बेनिया ब्रज में जाइने बसी जावा बेनिया भेला बेटी ने अपने जम्मा श्रीनाथ जी ने खम्मा भेला बेटी ने अपने जम्मा श्रीनाथ जी ने खम्मा हे नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा नीलकुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा कसुमल पाग हो केसरिया जामा 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 भेला के जी भेला
कुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा, कुमारी बेना श्रीनाथ जी ने खम्मा, रंगाई जाए रंग महा, तो रंगाई जाए रंग महा। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्रीनाथ की शरण में, मन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, तेरे मन की डोर सौंप गिरिराज की शरण में, भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा श्रीनाथ की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो गोवर्धन को जाऊँ मारा वीर, नहीं माने मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मारा वीर, नहीं माने मोर मनवा, नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोली गिरिराज भगवान की, गोवर्धन नाथ भगवान की, श्रीनाथ भगवान की, देव नारायण भगवान की, पचवाड़िया महादेव की, विठल नाथ भगवान की। गिरिराज का पूजन हुआ, श्रृंगार हुआ, अन्नकूट का महोत्सव हुआ, कई प्रकार का थाल भोग गिरिराज के समक्ष लगाया गया, 56 प्रकार का भोग लगा और कई प्रकार से भोग लगाए जा रहे हैं। तुलसी पत्र डाले हैं, विनय स्तुति की है, फिर अन्नकूट का महोत्सव हुआ है, सब ब्राह्मणों को, अभ्यागतों को, सबको भोजन करवाया गया। सावंतर्क मेघ को आज्ञा दे दी ब्रज को डुबोने की, इंद्रदेव ने। मूसलाधार बारिश और ओले गिरने लगे, घबरा गए सभी। नंद बाबा ने कहा देख मैं क्यों तो नहीं कि नहीं पूजा मत करा लाला। तो कन्हैया ने कहा बाबा चिंता की कोई बात नहीं, गोवर्धन नाथ ने मुझे कहा था कि मैं फूल के जैसा हल्का हो जाऊंगा, भार रहित हो जाऊंगा। सब गिरिराज की शरण में चले, सब मित्रों के साथ भगवान गिरिराज की शरण में आ गए और भगवान ने गिरिराज पर्वत को कनिष्ठा के नख के ऊपर धारण कर लिया है। बोलो गिरिराज धरण की। अगस्त ऋषि ने खूब जलपान किया है। राम अवतार के अंदर सीता जी ने भोजन करवाया था अगस्त ऋषि को। भोजन इतना किया था कि माता जी थक गई थी, जल पीने की इच्छा यहाँ पूरी करी। शेष जी महाराज ने छत्र छाया करी, 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया है भगवान। सुदर्शन चक्र महाराज ने चौकसी की, एक भी बूंद पर्वत के नीचे नहीं आ पाया। मित्रों ने कहा लाला हमने भी लुकटी का टेका लगाया, भाई लकड़ी का टेका लगाया है। ये ब्रजभाषा है लुकटी,
हाँ हमने अपनी लुकटियां लगाई है, तू विश्राम कर ले। और लाला ने जैसे कनिष्ठिका को दूर किया, उंगली को दूर किया, महाराज नीचे आने लगे। मित्रों ने कहा लाला हमारा टेका से काम नहीं चलेगा भाई, जब तक थारो टेको नहीं लगे। तो जब तक परमात्मा का टेका नहीं लगता है ना, तब तक रक्षा नहीं हो सकती है। इस प्रकार भगवान ने कनिष्ठा के नख के ऊपर 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया और इंद्रदेव ने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी और देवलोक धाम से ही सुरभि गाय के दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। आज भी ब्रज में सुरभि कुंड बना हुआ है गोवर्धन नाथ। जीवन में भगवान ने धन दिया है, संपत्ति दी है, तो एक बार गिरिराज की परिक्रमा जरूर लगाना। आइएगा इस परिक्रमा गीत के द्वारा। गरबा नहीं चलता है आपके इधर? गरबा नहीं खेलते हो क्या? नहीं खेलते हैं? तो कहीं उठा जाइए। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हे गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, रण छोड़ राय भजो राधे गोविंदा, रण छोड़ राय भजो राधे गोविंदा, श्री विठल नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री विठल नाथ भजो राधे गोविंदा, चार भुजा नाथ भजो राधे गोविंदा, चार भुजा नाथ भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। जय हो। जय हो। और आ जाए माताएं बहनें, छोटी छोटी बहनें, और आ जाओ अंदर, और आ जाओ अंदर। जय हो। भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, चार भुजा नाथ भजो राधे गोविंदा, सिंगोली नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो
गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, चार भुजा नाथ भजो राधे गोविंदा, चार भुजा नाथ भजो राधे गोविंदा, सिंगोली नाथ भजो राधे गोविंदा, सिंगोली नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। इस प्रकार गिरिराज पूजन हुआ, गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया, अन्नकूट महोत्सव हुआ। इंद्रदेव ने भी सुरभि गाय के दूध के द्वारा भगवान का पूजन अभिषेक किया। गोवर्धन लीला तक की कथा का रसपान आप सभी भक्तों ने आज की कथा में किया है। कल अपने ठीक निर्धारित समय पर कथा प्रारंभ होगी और कल रास लीला से लेकर के हम सभी कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा तक यात्रा करेंगे। कल रुक्मणी मंगल की कथा का आनंद लिया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारें, कथा का धर्म लाभ लें, पुण्य लाभ लें और पूरी तैयारी से वान भी करना है और कन्यादान भी करना है ना, क्योंकि बछवाड़िया महादेव की सेवा में अर्पण होगा सब, इसलिए धूमधाम के साथ कल भगवान का विवाह हम संपन्न करेंगे। 3 बार सभी बोले श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री राधे। बोले बछवाड़िया महादेव की, भागवत महापुराण की। सबो बड़ी बात तो यह है, कल आधी रोटी कम खाना। हाँ, अच्छा मुंह कम बोल रहे हो। बोले बछवाड़िया महादेव की, भागवत महापुराण की। क्योंकि जब तक आपका जयघोष मेरे तक नहीं आता है तो हौसला बुलंद नहीं होता है साहब। जितने भी भक्तजन बछवाड़िया महादेव की इस पावन पवित्र धरा, श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, बछवाड़िया महादेव की, देव नारायण भगवान की जय में आनंद नहीं आया है। हाँ, इतने धीरे से बोलेंगे तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हो रहा है। बोलिए बछवाड़िया महादेव की, भागवत महापुराण की। आइए, हमारे बीच में अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात भगवान का रूप होता है। हमारे बीच में जावत थाना प्रभारी श्री माननीय नंद सिंह जी चुंडावत साहब पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। श्री माननीय पन्नालाल जी हेड साहब पधारे, व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। श्री माननीय कमलेश जी छालडा पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। गणेश राम जी गुज्जर डुंगलावदा पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। विक्रम सिंह जी सरपंच साहब डुंगलावदा पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। हमारे हेड साहब जिनके साला साहब हैं यहाँ पर, श्रीमानी भंवर सिंह जी चौहान, आप भी पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। देखिए, जो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाते हुए और आज बछवाड़िया महादेव के इस श्रीमद् भागवत कथा में भागवत के गुणगान का श्रवण करने के लिए दोनों कार्य कर रहे हैं। एक बार हमारे पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। पन्नालाल जी हेड साहब पधारे हैं। हाँ, पधारिए। हाँ, पहले हो गया तो क्या हो गया सर, पधारिए। हाँ, हमारे बीच में कमलेश जी छालडा सांसद प्रतिनिधि जो फोन पर, हाँ जी, माननीय सांसद जी जो बछवाड़िया महादेव की इस भागवत कथा हेतु फोन पर जितने भी भक्त विराजमान हैं, आइए फोन पर वो हम सभी को उद्घोषित कर रहे हैं। 2 शब्दों के माध्यम से एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। बोलिए बछवाड़िया महादेव की, भागवत महापुराण की जय हो, जय हो।
हेलो। जी भाई साहब बोलिएगा। बछवाड़िया महादेव की श्रीमद् भागवत कथा बावल में आपका हार्दिक स्वागत है फोन के माध्यम से। बोलिए भाई साहब। हेलो जी हेलो। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, श्री राधे। जय हो। सबसे पहले तो भागवताचार्य जी के चरणों में वंदन नमन, और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं हजारों भक्त लोग आज कथा का श्रवण कर रहे हैं जी, और आपके श्री मुख से सुन रहे हैं। मेरी भी प्रत्यक्ष आने की इच्छा रहती कथाओं में जी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश हूँ, और जहाँ जहाँ कथाओं के आनंद और श्रवण होते हैं निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति का विस्तार होता है। हम सब जानते हैं कि आज भारत भर में धर्म की ध्वजा सब संतों के, कथावाचकों के, भागवताचार्यों के माध्यम से फैल रही है, और इसीलिए जन सामान्य भी इसका श्रवण करे, आनंद ले। आज काशी से लेकर केदार तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक, और मथुरा से लेकर आपके इस कथा पांडाल तक सनातन की ध्वजा ऊंची रहे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जोरदार ताली बजाकर जी सर सुनिएगा। थोड़े और समय लूंगा आपका। जी सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा और समय हमारी ओर से, बछवाड़िया महादेव की ओर से चंद शब्द हमारे सुनिएगा कि इन कानों में ये सर को जो फोन पर हम सभी को उद्घोषित किया है बछवाड़िया महादेव समिति की ओर से मैं कह रहा हूँ कि इन कानों में भागवत मैया की आवाज़ सुनाई दे रही है। इन कानों में भागवत मैया की आवाज़ सुनाई दे रही है। शरीर तो हमारा बछवाड़िया महादेव में है, लेकिन आत्माओं के आंखों से मेरे बांके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया की तस्वीर दिखा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। लीजिए हमारे बीच में हमारे भाई साहब श्री कमलेश जी छालडा से मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें, और हम सभी को नहीं भाई साहब बछवाड़े जी की इस धरती पर पधारे श्रीमद् भगवत के चरणों में शत नमन। धर्म प्रेमी जनता को बहुत बहुत शत नमन। निश्चित रूप से यह एक सौभाग्य का विषय है। जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ एक कार्यक्रम भगवत गीता का कार्यक्रम चल रहा है, भगवत गीता, मुझे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। मैं अब अपने आप को धन्यभागी समझता हूँ। आदरणीय सांसद जी ने भी आप लोगों से बातचीत करी, चूँकि वो कानपुर चुनाव में बिजी है, यूपी चुनाव में, इस कारण वो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। नहीं तो निश्चित रूप से वो भी यहाँ कार्यक्रम में पधारते। उनका उन सबका आदरणीय सांसद जी का आपके प्रति सादर सम्मान है, और हमेशा मैं आशा करता हूँ कि सांसद जी भले ही प्रत्यक्ष रूप से न रह सके, लेकिन कहीं कहीं किसी रूप में हमारे साथ रहें, तो यही हमारे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। और मैं भाई साहब श्री कमलेश जी छालडा जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करूंगा, ये श्रीमद् भागवत कथा बछवाड़िया महादेव में ये 2 साल से हो रही है, और इस उद्देश्य से हो रही है कि बछवाड़िया महादेव को विकास की ओर हम लाएं। तो मैं कमलेश जी छालडा से निवेदन करूंगा हमारे सांसद साहब से, बिल्कुल आप आग्रह कर यहाँ पर विकास हेतु कुछ घोषणा कराएं तो हम सभी भक्तों को बड़ा अच्छा लगेगा। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, और हमारे बीच में जावद थाना प्रभारी चंद्रावत साहब से भी आग्रह कर रहा हूं, आपका भी मैं 2 मिनट का समय लूंगा, बिल्कुल पधारिए। हाँ घोषणा करवाएंगे ना वो तो हाँ फोन पे बात कीजिए। हमारे सांसद जी की ओर से बछवाड़िया महादेव के यहाँ पर 1,01,000 की घोषणा हुई है। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। बोले बछवाड़िया महादेव की, भागवत महापुराण की जय हो। बहुत बहुत आभार हमारे
सभी के चाहते लाडले सांसद महोदय का कि फूल ही बंधन है, जन्मों का संगम है। इस बछवाड़िया महादेव की पावन धरा पर हमारे सांसद प्रतिनिधि और सांसद जी का और थाना प्रभारी जी का सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। 2100 रुपये हमारे जावद थाना प्रभारी नंद सिंह जी चंद्रावत साहब, उनकी ओर से 2100 रुपये का सहयोग मिला है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ हम सभी को, चंद शब्दों का नहीं सर, बिल्कुल व्यासपीठ से जो ये आवाज़ आ रही है बिल्कुल केवल हमको मार्गदर्शन दे, क्योंकि हमारे जावद थाना प्रभारी साहब हैं तो इनके शब्द हम सभी सुने जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा हमारे चंद्रावत साहब का। आदरणीय गुरुजी सत्तर नमन। यहाँ पर पधारे सभी महानुभावों, बहनों, भाइयों, मेरे पास में 3 दिन से लगातार समाचार आ रहे थे, सूचना आ रही थी यहाँ आने का, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ सका। और आज विशेष टाइम निकाल के मैं यहाँ आया हूँ पचौड़ा महादेव की इस कथा का आनंद लेने के लिए। और जितना यहाँ आप लोगों ने सम्मान दिया, प्रेम दिया, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पुलिस विभाग के हिसाब से कभी भी जो भी है यहाँ की व्यवस्था छोटे मोटे जो भी है हम कर रहे हैं। उसके अलावा भी माता बहनों से विशेषकर अनुरोध करूँगा कि यहाँ से आते जाते टाइम जंगल है, जंगल में अपनी होशियारी से निकलें, साथ में रहें, इक्का दुक्का नहीं जाएँ। और विशेषकर जो भी पुरुष भाई है वो इनको साथ में लेके जाएं, क्योंकि जंगल है, बदमाशों का डर रहता है। रंकावली माता जी की वहाँ भी 1-2 घटनाएं हो चुकी इस टाइप से, तो अपने चेन मंगलसूत्र वगैरह सब संभाल के ले जाएं। और बाकी सभी को धन्यवाद। हाँ सर यहीं रुकिएगा, चंद्रावत साहब सर यहीं रुकिएगा सर। और कमले जी से निवेदन कर रहा हूँ इधर पधारिएगा। हमारे केलूखेड़ा पंचायत के सरपंच साहब जूनी बावल से लालू राम जी धाकड़ कमले जी साल्डा को माला पहनाकर स्वागत करें। और बावल से देवीलाल जी प्रजापत चंद्रावत साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। ये फूलों का हार नहीं, ये हमारी भावना है। ये फूलों का हार नहीं, ये हमारी भावना है। बछवाड़िया महादेव की इस पावन धरा पर आपका अमूल्य समय निकाल कर पधारे, हम आपके आभारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। और इनके लिए तो आज हक बनता है कि जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, आपके यहाँ बछवाड़िया जी में आने से हम सभी के भाग हो जाते हैं बारे बारे। आपका अमूल्य समय निकाल कर भागवत कथा में पधारे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सुदामा के घर में साक्षात कृष्ण भगवान पधारे, कृष्ण भगवान पधारे। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। आइए बोले भागवत महापुराण की जय हो। हम सभी कथा के माध्यम से आज गोवर्धन जी के पूजन करेंगे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। जय श्री राधे। आइए पुनः व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव मयंक जी शर्मा की वाणी को हम सभी सुनेंगे, भागवत मैया का रसपान करेंगे। जय श्री राधे। एक सूचना और है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के लिए एक विशेष सूचना है। सदस्य प्रतिवर्ष सदस्य बनने के लिए 500 रुपए की रसीद है। आप काउंटर पर सदस्य बनने के लिए आप रसीद कटवाएं और इस कथा में आपका अमूल्य समय तन मन धन से यहाँ पर बिल्कुल दें। सभी से आग्रह है, सदस्य रसीद प्रतिवर्ष, 1 वर्ष नहीं देना है, प्रतिवर्ष 500 रुपए सदस्यता रसीद काउंटर पर है। आप जो भी इच्छुक हो कि यहाँ बछवाड़िया महादेव का मैं सदस्य बनूं, कार्यकर्ता बनूं, तो वो रसीद है प्रतिवर्ष की, वो आप रसीद कटाएं। बोले बछवाड़िया महादेव की जय हो। आइए गुरु पर विराजमान है, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बाहर से पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए आज का ये पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण की है। और कल साक्षात रुक्मणी मैया हमारे यहाँ बेटी बनकर आएगी और हम सभी कन्यादान करेंगे। बड़े भाग्य की बात है कि हम सभी बछवाड़िया महादेव के इस पवित्र पांडाल में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का बड़ के नीचे बैठकर, जहां साक्षात
सुखदेव मुनि जहां विराजमान है वो भी एक वट वृक्ष है और हम सभी बछवड़िया महादेव के इस वट वृक्ष की छत्र छाया में बैठकर, इस पांडाल में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बड़ी भाग्य की बात है। आइए, कल के पूजन के बोले थे लालू जी धाकड़ सरपंच साहब जूनी बावल और समिति की बोली 551 रुपए है। बोली को आगे बढ़ाएं और पूजन में बैठने का लाभ प्राप्त करें। शेष 2 दिन बचे हैं, पूजन में बैठने के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। समिति की बोली 551 रुपए। आइए, जिन महानुभावों का मैं नाम ले रहा हूं वो पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। श्रीमान्य शंकरलाल जी माली बावल पधारें। श्रीमान्य भेरूलाल जी धाकड़ मिंटकी मारसा पधारें। श्रीमान्य धनराज जी मंदारा केलूखेड़ा पधारें। श्रीमान्य बगदीराम जी किलोरिया केलूखेड़ा पधारें। श्रीमान्य बालकिशन जी भांकर पधारें। श्रीमान्य मोतीलाल जी संगीतला पधारें। श्रीमान्य कारूलाल जी धाकड़ जावद पधारें। श्रीमान्य मोहनलाल जी केलूखेड़ा पधारें। श्रीमान्य जगदीश चंद्र जी धाकड़ सरवानिया मसानिया पधारें। श्रीमान्य लक्ष्मण जी अहिर पिलखेड़ी पधारें। श्रीमान्य रामकरण जी धाकड़ मेंढकी पधारें। श्रीमान्य प्रभुलाल जी धवाई बावल पधारें। श्रीमान्य जगदीश चंद्र जी प्रजापत बावल पधारें। श्रीमान्य चैनराम जी भांकर बावल पधारें। श्रीमान्य भंवरलाल जी धनोलिया पटेल साहब पधारें। जिन महानुभावों का मैं नाम ले रहा हूँ व्यासपीठ तक पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। श्रीमान्य शिव नारायण जी धाकड़ अचलाउदा पूर्व जनपद सदस्य पधारें। श्रीमान्य सुरेश चंद्र जी गायरिया बावल पधारें। श्रीमान्य राधेश्याम जी अस्तोलिया पधारें। श्रीमान्य गोपाल जी धाकड़ केलूखेड़ा पधारें। श्रीमान्य अमृत राम जी धाकड़ केलूखेड़ा पधारें। श्रीमान्य गोपाल दास जी बैरागी बावल पधारें। श्रीमान्य किशन लाल जी गायरिया बावल पधारें। श्रीमान्य भगवान लाल जी धाकड़ केलूखेड़ा पटेल साहब पधारें। श्रीमान्य सुरेश जी धाकड़ भोलियावास किसान संघ अध्यक्ष पधारें। श्रीमान्य बिसल जी पाटीदार कनावटी जिला अध्यक्ष पधारें। श्रीमान्य बाबूलाल जी नागदा डॉक्टर साहब रूपरा पधारें। श्रीमान्य बाबूलाल जी मंदारा जावद तहसील अध्यक्ष पधारें। श्रीमान्य दिनेश जी थोड़ेजा बावल पधारें। श्रीमान्य टेलर साहब केलूखेड़ा पधारें। श्रीमान्य हेमराज जी धनोलिया जूनी बावल पधारें। श्रीमान्य शिवलाल जी भांकर बावल पधारें। जिन महानुभावों का श्रीमान्य घासीलाल जी भांकर पटेल साहब, श्रीमान्य शंकरलाल जी धनोलिया जूनी बावल, श्रीमान्य भेरूलाल जी धनगर मोटर रिवाइंडिंग बावल, श्रीमान्य देवीलाल जी, श्रीमान्य जगदीश चंद्र जी भांकर बावल, श्रीमान्य भागीरथ जी भांकर बावल, श्रीमान्य प्रेमचंद जी प्रजापत बावल। इन महानुभावों की ओर से कल का प्रसाद है। आज के प्रसाद में केलूखेड़ा सरपंच साहब जूनी बावल से लालू राम जी धाकड़ इनकी ओर से आज का, और कमलेश जी मंत्री मिंटकी वाले राधे श्याम जी इनकी ओर से आज खिचड़ी का प्रसाद है। हाँ, और नुक्ति का अमरचंद जी, रामचंद्र जी, धन्नालाल जी इनकी ओर से आज का नुक्ति का प्रसाद है। राधे श्याम जी पूर्व सरपंच साहब मिंटकी और लालू जी सरपंच साहब। हाँ, रोकड़िया जी चौकानखेड़ा बिल्कुल पधारे हैं आप, पधारे व्यासपीठ पर और व्यासपीठ से आशीर्वाद दें। टेलर साहब केलूखेड़ा पधारे, शंकरलाल जी धवाई भी पधारे साथ में। बाउल में अन्नदान के लिए ट्रैक्टर घुमाता, आ जाना जूनी बाउल आज जूनी बाउल में अन्नदान के लिए ट्रैक्टर घूमेगा। आप सभी से निवेदन है बिल्कुल इस कथा में आप सहयोग दें। अन्नदान महादान है, गुरुजी ने भी कथा में बताया है अन्नदान महादान है। देखिए जो भी अन्न आ रहा है, जो भी शक्कर के कट्टे आ रहे हैं, यहाँ श्रीमान्य घनश्याम दास जी बैरागी बावल उनकी ओर से
किसके हैं वो? 700 रुपए घनश्याम दास जी के लगे हैं पूजन के। हाँ आगे 1100 रुपए जगदीश चंद्र जी रतनलाल जी भाकर बावल 1100। आइए पूजन 2100 पूजन की बोली है बड़े सो पावे। पुनः आज भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं जो भी धनोलिया 2501 भंवरलाल जी धनोलिया 1 2501 2651 जगदीश चंद्र जी रतनलाल जी भाकर बावल 2601 3100 रुपए भंवरलाल जी धनोलिया जूनी बावल 3101 2 बड़े सो पावे। अभी अवसर है बड़े सो पावे 2.5 और ये 3 बोले बछवाड़िया महादेव की जय हो। भेरूलाल जी धनगर जय हो जय हो जय हो। विक्रम सिंह जी चौहान पिता भैरू सिंह जी चौहान सगराना सरपंच साहब उनकी ओर से 1 क्विंटल शक्कर उनकी ओर से इस कथा में प्राप्त हुए। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। 2 कट्टे और 1 किलो 2 कट्टे और 1 किलो शक्कर प्राप्त हुए हैं। विक्रम सिंह जी सरपंच साहब सगराना एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। और स्वागत के लिए बिल्कुल ऐसे दानदाताओं के लिए तो लालू जी सरपंच साहब लाल सिंह जी आप आ जाओ। लाल सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं बिल्कुल सरपंच साहब का एक माला पहनाकर स्वागत करें। और ये इस कथा में महाप्रसादी श्रीमान्य जिला पंचायत सदस्य दिनेश बैरागी जूनी बावल उनकी ओर से महाप्रसाद का विशाल आयोजन है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि 7 तारीख को कथा के पूर्णावती के बाद में यहाँ पर महाप्रसाद यानी कि बैठकर पंगत भोजन होगा। एक बार जोरदार का जयघोष करें। बोले भागवत महापुराण की। और कल का प्रसाद वापिस दो वो लिस्ट कहाँ है? कल का प्रसाद मेरे पास आया था उनका एक बार और नाम अवगत शंकर लाल जी धनोलिया जूनी बावल पटेल साहब बाबूलाल जी दवाई बावल राधे श्याम जी दवाई बावल भैरूलाल जी धनगर मोटर रिवेंडिंग बावल देवीलाल जी धाकड़ सोसाइटी वाले बावल हाँ बावल सोसाइटी बावल ही कहूँगा देवीलाल जी धाकड़ जावत सोसाइटी बावल पुष्कर सेन सोसाइटी बावल भैरूलाल जी धनोलिया जूनी बावल लाभचंद जी धनोलिया जूनी बावल जगदीश चंद्र जी भाकर बावल भागीरथ जी भाकर बावल प्रेमचंद जी प्रजापत बावल। कल इनकी ओर से हलवे का हलवे का प्रसाद है ना? हाँ हलवे का प्रसाद का क्योंकि के मंदिर जाता नाग डसे तो डसवा दो मंदिर जाता हाथ डसे तो डसवा दो और हलवो खाता दांत घसे तो हाँ घसवाई दो बाकी हलवो खाओ पचन रहना क्योंकि ठाकुर जी का बाल भोग है। आइए हम सभी कमलेश जी धाकड़ मंत्री साहब और चैन राम जी धनगर मंत्री साहब दोनों से आग्रह करूंगा व्यासपीठ से आप आशीर्वाद लें पधारें। कमलेश जी धाकड़ मेंढकी मंत्री साहब और चैन राम जी धनगर गैरियावास मंत्री साहब बिल्कुल आप पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। आइए जितने भी भक्त विराजमान है पुनः एक बार बछवाड़िया महादेव में जो ये श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान हो रहा है आप भी पधारें। राम कुंवर जी मेंढकी आप भी पधारें और व्यासपीठ से भागवत महापुराण की देव नारायण भगवान की गोवर्धन भगवान की धरती मात की जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए हम सभी हाँ नागर साहब गोपाल जी नागर बावल जावत इनकी ओर से इस कथा में एक शक्कर का कट्टा दान
स्थान आता है। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करे गोपाल जी नागर जावत, उनके ओर से एक शक्कर का कट्टा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी भक्तजन, पवन जी तैयारी, सभी भक्तजन अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और गोवर्धन जी से उधर रहे। हरी तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी, हे गिरधर तोरी आरती गावो, भागे बिहारी तोरी आरती गावो, भागे बिहारी तोरी आरती गावो। दर्शन पावो, हे गिरधर तोरी आरती गावो, श्याम सुंदर तोरी आरती गावो। चरणों में शीश नमाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गावो, हे गिरधर तोरी आरती गावो। बल जाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गावो, श्याम सुंदर तोरी आरती गावो। आरती गावो प्यारे, आरती गावो प्यारे, आपको मनावो, बाके बिहारी तोरी आरती गावो, श्याम सुंदर तोरी आरती गावो। संग में सोहे ब्रज बाल दुलारे, ललिता जी का सब सखियां सारी, ललिता जी का सब सखियां सारी।
सुंदर तोरे आरती गावो, हे गिरधर तोरे आरती गावो, श्याम सुंदर तोरे आरती गावो, श्याम सुंदर तोरे आरती गावो, बाके बिहारी तोरे आरती गावो, कर्पूर मंगलम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरेण मनोहरेण स्वर्णपात्रार्धसंगतेन प्रदीप्तवासागरसंगतेन निराजलन्ते जगदीश गुरुवे। ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आशोष्करणकीलाञ्जलीकरणमन्त्रपुष्पाञ्जलि देवं दद्यात् देवं दद्यात् देवं दद्यात् आत्मरक्षणार्थे स्वयं गृहीत्वा ओम जगनेन जगनमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैस्य सर्वभौमः सर्वायुसाङ्गाधार परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदव्यैष श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्य दशकामप्रिये विश्वे देवाः सभासदेति। ओम विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पात सम्बाहुभयान्धामति सम्पदद्रेढ्यावा भूमे जनयन्त देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगम्याय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांघाय सपरिवाराय सायुधाय च शक्तिकाय सवानाय भगवते श्री गोपालकृष्णाय नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अवरागजो श्री बालकृष्ण भगवान। अपने स्थान पर एक परिक्रमा करिएगा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करिएगा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवृचनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां जगदीश्वर। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर आनंद के लहर कर हे नाथ रक्षा कर। भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। पछवाड़िया महादेव की जय। पछवाड़िया महादेव की जय। देवनारायण भगवान की देवनारायण भगवान की धर्म की धर्म की अधर्म का वैदिक धर्म की सनातन वैदिक धर्म की अपने अपने गुरु हर महादेव हर। सभी अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और प्रसाद